नमस्कार, चार के चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। आज चार के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर से जुड़ी है, जहां एक सोशल मीडिया पोस्ट से हिंदू और मुस्लिम समुदाय में झड़प देखी गई, साथ ही भड़काऊ नारे भी लगे। बताएंगे आपको पूरा बवाल। फिर दूसरी खबर में बात समाजवादी पार्टी की, जिन्होंने पोस्टर के जरिए योगी सरकार पर निशाना साधा है, साथ ही बड़े दावे भी किए हैं। बताएंगे आपको पूरा मामला। फिर तीसरी खबर में बात संभल की, जहां संभल के एक गांव में पितृ पक्ष में ब्राह्मण की भी एंट्री बंद है। तो कौन सा है वो गांव जहां श्राप का खौफ आज भी है, बताएंगे आपको। फिर चौथी खबर में बात एनकाउंटर एक्शन की, जहां यूपी में ढूंढ ढूंढ कर बदमाशों का एनकाउंटर किया जा रहा है, बताएंगे आपको पूरा मामला। तो चलिए शुरू करते हैं चार का चक्रव्यूह। शुरुआत करते हैं चार के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर से, जो कानपुर से जुड़ी है। कानपुर, जो अपनी औद्योगिक और सांस्कृतिक पहचान के लिए जाना जाता है, इस बार एक विवाद से भरे सोशल मीडिया पोस्ट के कारण सुर्खियों में है। एक सोशल मीडिया पोस्ट न केवल शहर में तनाव की स्थिति पैदा की, बल्कि हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच झड़प की नौबत ला दी। इस पोस्ट में कथित तौर पर भड़काऊ सामग्री थी, जिसके बाद कुछ लोगों ने सड़कों पर उतरकर सर तन से जुदा के नारे लगाने शुरू कर दिए, साथ ही पत्थरबाजी भी की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पोस्ट एक स्थानीय निवासी द्वारा साझा की गई थी, जिसमें धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली सामग्री थी। इसके बाद कुछ संगठनों ने इस पोस्ट के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किया और स्थिति तब और बिगड़ गई जब भड़काऊ नारे लगाए गए। स्थानीय पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की। सुनिए स्थानीय पुलिस ने क्या कुछ कहा। पटकापुर के रहने वाले एक बच्चे ने सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट किया था, जिससे कुछ लोगों को आपत्ति हुई। वो उसके घर गए, सूचना पाकर कि मौके पे तत्काल पुलिस पहुंची। थाना फीलखाना, थाना कोतवाली, थाना मोलगंज। उस बच्चे के द्वारा ये बताया गया कि उसकी जानकारी नहीं था उसमें लिखा क्या है, और जिसके क्रम में उसने पोस्ट कर दिया था। उसने पोस्ट को डिलीट किया। उसको हम लोग हिरासत में लिए हैं पूछताछ के लिए, और इन लोगों से अपील किए हैं कि जिनको आपत्ति है तहरीर से उसको मुकदमा देखेंगे। दोनों पक्षों के जो भी धर्मगुरु रहे वो आए, वो चाहे सिया पक्ष हो चाहे सुन्नी पक्ष हो, और उन्होंने लोगों से अपील की है और लोग अपने अपने घर चले गए हैं। शांति व्यवस्था कायम है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, और उस बच्चे के ऊपर जो भी लीगल एक्शन हो हम किया करेंगे। पुलिस ने इस मामले में कई लोगों को हिरासत में लिया और सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए एक विशेष टीम गठित की गई। पुलिस का कहना है कि ये पोस्ट जानबूझकर तनाव पैदा करने के लिए डाली गई थी और इसके पीछे की मंशा की जांच की जा रही है। इस घटना ने कानपुर में सांप्रदायिक सौहार्द को खतरे में डाल दिया है और स्थानीय लोग अब इस बात से चिंतित है कि कहीं ये छोटा मोटा सा विवाद बड़ा रूप ना ले ले। अब देखना ये होगा कि पुलिस इस मामले की जांच को कितनी तेजी से पूरा करती है और क्या ये घटना के बाद कानपुर में शांति बहाल हो पाती है। अब बात करते हैं दूसरी खबर की, जो समाजवादी पार्टी की पोस्टर पॉलिटिक्स से जुड़ी है। उत्तर प्रदेश में सियासत का रंग हमेशा से ही अलग रहा है और इस बार समाजवादी पार्टी ने पोस्टर के जरिए योगी सरकार पर निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी ने लखनऊ और अन्य शहरों में पोस्टर लगाए हैं, जिनमें योगी सरकार की नीतियों को निशाना बनाया गया है और अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश की एकमात्र उम्मीद बताया गया है। इन पोस्टरों में योगी सरकार पर बेरोजगारी, अपराध और खराब प्रशासन का आरोप लगाया गया है। साथ ही ये दावा किया गया है कि 2027 के विधानसभा चुनावों में अखिलेश यादव ही प्रदेश को एक नई दिशा दे सकते हैं। कुल मिलाकर पोस्टर में लिखा गया है कि योगी सरकार ने जनता को ठगा है और अखिलेश ही अब एकमात्र उम्मीद है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि योगी सरकार की नीतियों ने उत्तर प्रदेश को पीछे धकेल दिया है। सपा नेताओं का दावा है कि बेरोजगारी और अपराध के आंकड़े इस बात का सबूत है कि बीजेपी सरकार जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई है। खासकर युवाओं और किसानों को लुभाने के लिए सपा ने इन पोस्टरों में उनके मुद्दे को प्रमुखता दी है, लेकिन बीजेपी ने
इन पोस्टरों को सस्ती सियासत करार दिया। बीजेपी प्रवक्ताओं का कहना है कि सपा को पहले अपनी पुरानी सरकारों का हिसाब देना चाहिए, जिसमें भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी के आरोप लगते थे। बीजेपी ने यह भी कहा कि योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया है और सपा का ये पोस्टर अभियान केवल जनता को गुमराह करने की कोशिश है। सोशल मीडिया पर भी इन पोस्टरों को लेकर बहस छिड़ी हुई है। कुछ लोग इसे सपा की रणनीति का हिस्सा मान रहे हैं, जो 2027 के चुनावों के लिए अभी से माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। वहीं कुछ लोग इस सियासी नौटंकी बता रहे हैं। सवाल यह है कि क्या सपा का ये पोस्टर अभियान वाकई में जनता के बीच उनकी छवि को मजबूत कर पाएगा, या ये बीजेपी के लिए एक और मौका बन जाएगा सपा पर हमला करने का। अब तीसरी खबर की ओर बढ़ते हैं, जो संभल से है और एक सदी पुराने श्राप की कहानी से जुड़ी है। संभल का भक्ता नगला गांव इस बार सुर्खियों में है, क्योंकि यहाँ पितृपक्ष के दौरान ना तो श्राद्ध होता है और ना ही तर्पण। इतना ही नहीं, इस गांव में ब्राह्मणों की एंट्री भी प्रतिबंधित है। इसके पीछे की वजह है एक सदी पुराना श्राप, जिसका खौफ आज भी गांव वालों के दिलों में बरकरार है। कई दशक पहले इस गांव में एक घटना हुई थी, जिसके बाद गांव वालों ने फैसला किया कि पितृपक्ष के दौरान कोई भी धार्मिक अनुष्ठान नहीं किया जाएगा। इस श्राप की कहानी इतनी गहरी है कि आज भी गांव में कोई ब्राह्मण पितृपक्ष के दौरान प्रवेश नहीं करता। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस श्राप के कारण गांव में कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई है और वो इस परंपरा को बनाए रखना चाहते हैं। हालांकि इस खबर ने सियासी और सामाजिक हलकों में बहस छेड़ दी है। कुछ लोग इसे अंधविश्वास मान रहे हैं, तो कुछ इसे गांव की सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा बता रहे हैं। समाज शास्त्रियों का कहना है कि इस तरह की परंपराएं समाज में गहरे बैठे विश्वासों को दर्शाती है, लेकिन इसका वैज्ञानिक आधार नहीं होता। दूसरी ओर गांव वालों का कहना है कि ये उनकी आस्था का सवाल है, वो इसे बदलना नहीं चाहते। इस खबर ने संभल में एक नई बहस को जन्म दिया है। कुछ लोग इसे सामाजिक एकता के लिए खतरा मान रहे हैं, क्योंकि ये परंपरा एक विशेष समुदाय को अलग थलग करती है। अब देखना यह होगा कि इस परंपरा को लेकर प्रशासन या सामाजिक संगठन कोई कदम उठाते हैं या नहीं। अब चौथी खबर की ओर बढ़ते हैं, जो उत्तर प्रदेश पुलिस के एनकाउंटर एक्शन से जुड़ी है। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत यूपी पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ अभूतपूर्व कार्रवाई तेज कर दी है, जिसने पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की तस्वीर को बदलने का काम किया है। हाल ही में झांसी, कुशीनगर और मेरठ जैसे शहरों में हुई हाई प्रोफाइल एनकाउंटरों ने न केवल कुख्यात अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया, बल्कि आम जनता में सुरक्षा का एक नया विश्वास भी जगाया। इन एनकाउंटरों में सबसे ज्यादा चर्चा में रहा कुशीनगर का ऑपरेशन लंगड़ा, जिसमें पुलिस ने एक कुख्यात अपराधी को धर दबोचा, जो लंबे समय से संगठित अपराध का सरगना बना हुआ था। पुलिस के अनुसार ये एनकाउंटर संगठित अपराध को जड़ से उखाड़ने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। झांसी में हुए एक एनकाउंटर में पुलिस ने एक ऐसे गैंगस्टर को गिरफ्तार किया जो कई लूट, हत्या और जबरन वसूली के मामले में वंचित था। इस अपराधी ने न केवल स्थानीय व्यापारियों को आतंकित किया, बल्कि आम लोगों को भी दहशत का माहौल बनाए रखा था। वहीं मेरठ में एक अन्य एनकाउंटर में 2 अपराधियों को पकड़ा गया, जो डकैती, अपहरण और हिंसक अपराधों में लिप्त थे। इन अपराधियों के पास से पुलिस ने हथियार, गोला बारूद और चोरी का माल भी बरामद किया है, जिससे ये साफ हो गया है कि ये लोग लंबे समय से अपराध की दुनिया में सक्रिय थे। यूपी पुलिस की ये कार्रवाई न केवल अपराधियों को पकड़ने तक सीमित है, बल्कि इसके पीछे एक व्यापक रणनीति है। योगी सरकार ने पुलिस को साफ निर्देश दिए कि अपराधियों के खिलाफ कोई ढील ना बरती जाए। इसके लिए पुलिस ने विशेष टीमें गठित की है, जो गुप्त सूचनाओं के आधार पर अपराधियों की धरपकड़ कर रही है। कुशीनगर के ऑपरेशन लंगड़ा में पुलिस ने जिस तरह से सटीक योजना बनाकर अपराधी को पकड़ा, वो उनकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग और समर्पण का सबूत है। यूपी पुलिस की यह सख्ती अपराधियों के लिए एक साफ चेतावनी है कि कानून का शिकंजा अब पहले से कई ज्यादा मजबूत हो चुका है। यह अखिलेश यादव की सरकार नहीं, जहां कानून व्यवस्था एक मजाक था। खैर, अभी और कितने एनकाउंटर एक्शन देखने को मिलते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल 4 के चक्रव्यूह में इतना ही। धन्यवाद।